आज पुनः आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ जो कि विगत दिनों से हम लोगों का अजंत नपुंसक लिंग में अजंत नपुंसक लिंग चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने अजंत नपुंसक लिंग में वारी शब्द के रूप सूत्र पूर्वक और वारी शब्द के रूप देखे थे। जैसे वारी वारणी वारिणी वारी वारणी वारिणी वारिणा वारिभ्याम वार भी। अच्छे एक चीज़ थोड़ा सा देखिएगा, इसमें जो है हमने एक चीज़ नहीं बताया था आपको। वारी शब्द में जो रूप चलता है आपका, एक था वारी शब्द में, क्या था वारी शब्द में, उसमें जैसे वारी शब्द में वारिणा बनता है, तृतीय वचन में क्या बनता है, वारिणा। ठीक है, तो वहाँ पर वारिणा में एक सूत्र लगता है आंगो नास्त्रियाम भी लगेगा। क्या लगेगा, आंगो नास्त्रियाम। और वहाँ पर देखिएगा एक सूत्र और लगता था, ये इकोच विभक्तौ। क्या है, इकोच विभक्तौ की प्राप्ति होती है, लेकिन वहाँ पर इकोच विभक्तौ से नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इकोच विभक्तौ से क्या नहीं होगा, नुम नहीं होता है। ठीक है, हाँ बताएंगे उसको क्यों नहीं हो रहा है। उसमें जो नुम होगा आपका, तो किससे होगा, आंगो नास्त्रियाम से होगा। आंगो नास्त्रियाम से नुम होता है उसमें। किससे होता है, आंगो नास्त्रियाम से। उसको बात देखकर देखिएगा, उसमें एक मिनट बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ देखिएगा उसमें जैसे सूत्र है आपका, देखिएगा क्या शब्द है, वारिणा था ना। देखिएगा वारी शब्द था, क्या था, वारी शब्द था, हमने टा विभक्ति लाया। क्या लाया, टा विभक्ति। अब यहाँ पर क्या किए थे, जैसे इकोच विभक्तों से क्या प्राप्त है, नुम। क्या प्राप्त है, इकोच विभक्तों से नुम प्राप्त है। देखिए इकोच विभक्तौ जो सूत्र है, इकोच विभक्तौ। ठीक है, विभक्तौ 21 अध्याय का है। इस 7वें अध्याय का क्या है, 7वें अध्याय के पहले पाद का 73 सूत्र होगा। ठीक है, एक है आंगो नास्त्रियाम। क्या सूत्र है, आंगो नास्त्रियाम। क्या सूत्र है, आंगो नास्त्रियाम। ठीक, ये किसका है, इस 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 120 है। ठीक है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का क्या है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 120 है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये पर वाला शास्त्र क्या हो गया, ये पर माने ये बाद का हो गया। आंगो नास्त्रियम क्या है, ये बाद का है। इकोच विभक्तो क्या है, पहला है। क्या है, पहला है। मतलब 7वें अध्याय के पहले पाद का 73 सूत्र है। तो एक नियम था, विप्रतिषेधे परम कार्यम। क्या था, विप्रतिषेधे परम कार्यम। जहाँ पर तुल बल विरोध होगा वहाँ पर परकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परकार। अब देखिएगा आंगो नस्त्रियाम कहाँ लगता है, ये कहता है घी से परे जो आंग, क्या है, घी से परे जो आंग उसको ना होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर सूत्र था ना शेषो घर्षक, क्या था, शेषो घर्षक। वहाँ पर कहता ह्रस्व इकार और उकार की क्या होती है, घी संज्ञा। तो ह्रस्व इकार है इसलिए इसकी क्या हो गई, घी संज्ञा। अब घी संज्ञा मान करके घी से परे जो आंग है, आंग इति टा संज्ञा। आंग को क्या कहा गया है, टा। भाई आंग को नाम दिया गया टा, तो क्या आंग को हिटा कहा गया है। तो आंग घी से परे जो आंग उसको क्या हो जाता है, ना। क्या हो जाएगा, ना। तो क्या बन जाएगा, वारी और ना। ठीक है, कल हमने गलती से देख रहे थे लेकिन थोड़ा सा उसमें हमने नुम कर दिया था, नुम नहीं होता है, क्षमा चाहते हैं। इसी से होगा आंगो न स्त्रियाम से ना ही होगा। क्या हो जाएगा, ना। तो क्या वारी ना, फिर तो कर दीजिए वारिणा। क्या बन जाएगा, वारिणा। ठीक है, तो इसका हम लोग रूप चलाए थे, वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी वारिणा वारिभ्याम वारिभि वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः वारिणः वारिणोः वारिणाम वारिणी वारिणोः वारिषु। हे वारे दो रूप बनते, हे वारे और हे वारी, हे वारिणी हे वारी, हे वारिणी हे वारिणी ना, दो रूप बने थे। ठीक है, अब ये देखिएगा इसमें जो अजंत जो अजंत वाला रहेगा वही प्रकार होगा। अब इसी प्रकार एक देखिएगा मधु शब्द, क्या शब्द है, मधु शब्द। ठीक है, मधु उकारांत है, हर्ष उकारांत है, तो मधु शब्द है, हर्ष उकारांत है, इसकी क्या हो जाएगी, क्या कर देंगे, घी संज्ञा। घी संज्ञा होती है। अब जो कार्य वहां पर हुए हैं, कहाँ पर, मतलब वारी शब्द में, वो कार्य यहाँ पर भी होंगे। देखिएगा मधु क्या दे दिया, मधु, फिर है मधुनी। क्या है, मधु मधुनी और मधुनी। क्या बन जाएगा, मधुनी। ठीक है, क्या बन जाएगा, मधुनी। मधु मधुनी मधुनी। फिर इसमें क्या है, मधु
और मधुनी, मधु, मधुनी और मधुनी, मधुनी, ठीक। फिर है मधुना, तृतीय में क्या बनेगा? मधुना। अब यहाँ पर देखिएगा मधुना में जो टा विभक्ति थी, टा को हमने क्या कर दिया? ना, आंगो ना स्त्रियाम से टा को ना, मधुना, मधुभ्याम क्या दे दिया? मधुभ्याम। फिर है मधुभी, मधुभी, ठीक, क्या बन गया? मधुभी। फिर क्या दिया? मधुने, क्या दे दिया? चतुर्थी एक वचन में, मधुने, क्या दे दिया? मधुने। फिर दे दिया मधुभ्याम, क्या दे दिया? मधुभ्याम। फिर क्या बनेगा बहुवचन में? मधुभ्य, क्या बन जाएगा? मधुभ्य, ठीक, क्या बन गया? मधुभ्य। फिर है मधुना, क्या बन जाएगा? मधुना, क्या बन गया? मधुना। मधुभ्याम, क्या दे दिया? मधुभ्याम। और मधुभ्य, मधुभ्य ना, हाँ, मधुभ्य, मधुभ्य, क्या बन जाएगा? मधुभ्य। फिर है मधुना, क्या है षष्ठी में भी? मधुना। फिर षष्ठी एक वचन मधुना, षष्ठी दो वचन मधुनोह, क्या बन जाएगा? मधुनोह, यहाँ पर नुम हो जाएगा, मधुनोह। फिर मधुनाम, क्या बन जाएगा? मधुनाम, मधुनाम, मधुनाम। यहाँ पर क्या होगा? नुट का आगम, क्या होगा यहाँ पर? नुट। नाम यहाँ पर वो नहीं होगा, नुम नहीं होगा, क्योंकि जब हम जब नुम करेंगे तो आम का नहीं बन पाएगा, आम का अवयव नहीं होगा। जब आम का अवयव नहीं बन पाएगा तो नाम इसे दीर्घ नहीं हो पाएगा। जो नुट होगा वह किसको होगा? इसको, मतलब आम को बैठेगा, किसको होगा? क्योंकि आदि अच को होगा ना। फिर मधुना, फिर हो गया ना मधुना। और मधुनी, क्या दे दिया? मधुनी। यहाँ पर क्या रहेगा? मधु शब्द है, सप्तमी एक वचन में गी लाइए, इकोच विभक्तौ से क्या कर देंगे? नुम, ना बचेगा, क्या मधुनी। फिर है मधु, मधुनोह, फिर क्या दे दिया? मधुष ना, मधुष, क्या दे दिया? मधुष। आदेश प्रत्युष सत्व कर दीजिए, मधुष। फिर है ऊ की ना, ओहो, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, रुकिएगा। यहाँ पर रहेगा मधुष, क्या रहेगा? दीर्घ, दीर्घ, मधुष ना, हाँ, मधुष। फिर है इसमें हे नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। हे, क्या दे दिया? हे मधु, एक तो ये बनेगा। फिर हे बनेगा हे मधो, क्या बन जाएगा? मधो, हे मधो, ठीक है। फिर क्या बनेगा? हे मधुनी ना, मधुनी, मधुनी ना, रुकिए रुकिए, हाँ, मधुनी, ठीक है। फिर बनेगा हे मधुनी, क्या रहेगा? मधुनी, क्या रहेगा? मधुनी, मधुनी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है मधु, क्या है? मधु, मधुनी, मधुनी, ये एक वचन क्या हो गया? एक वचन, क्या हो गया? एक वचन। फिर कितना हो गया? ये दो है द्विवचन, ये क्या हो गया? बहुवचन, क्या हो गया? बहुवचन, ठीक है। फिर हो गया प्रथमा विभक्ति, क्या हो गई? ये प्रथमा, ये यहाँ पर हो गया विभक्ति, क्या हो गया? विभक्ति, ठीक है, ये विभक्ति। एक एक द्वितीया, फिर जाएगा तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर है षष्ठी, फिर सप्तमी, ये क्या हो जाएगा? संबोधन, क्या हो जाएगा? संबोधन, ठीक है, संबोधन हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? संबोधन। अब देखिएगा यहाँ पर भी जो है, देखिए मधु शब्द है, ठीक है, जो मधु शब्द से क्या आएगी? आपकी सुविभक्ति, क्या आएगी? सुविभक्ति लाएंगे तो सु का सूत्र है स्व मोर, क्या है? स्व मोर न पुंसकात, क्या सूत्र है? समोर न पुंसकात, क्या सूत्र है? समोर न पुंसकात। ये क्या कहता है कि मतलब नपुंसक लिंग से जो सु और अम, क्या रहेगा? सु और अम। तो यहाँ पर जो हम मधु शब्द से एक वचन में क्या लाए थे? सुविभक्ति, क्या लाए थे? सुविभक्ति। इस सु का क्या हो जाएगा? लोप, किससे हो जाएगा? समोर नपुंसकात, किस सूत्र से होगा?
समोर नपुंसकात से जो सुविभक्ति आई है उसका लोप हो जाएगा। क्यों? समोर नपुंसकात नपुंसक लिंग में जो सु और अम होगा, क्या होगा? सु और अम। देखिए समोर नपुंसकात सूत्र क्या है? सूत्र है, सूत्र से नपुंसक लिंग में सु और अम क्या है? सु और अम का लोप क्या करता है? सु और अम का लोप, ठीक है, नपुंसक लिंग से नपुंसकात माने नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो क्या हो गया? सु का लोप। इसी प्रकार द्वितीय प्रथमा द्वितीय भक्ति दो वचन में क्या रहेगा? अम। अम क्या आएगा? अम। इस अम का क्या कर दिया? लोप। तो क्या आपका सीधा रहेगा? मधु। क्या बचेगा? मधु, ठीक है। क्या रहेगा आपका? मधु, ठीक। तो मधु, फिर मधुनी क्या दे दिया? मधुनी। अब यहाँ पर मधुनी में भी जो है जो उसकी प्रक्रिया पूरी थी, किसकी थी पूरी? वारिणा की, वारिणा की थी ना प्रक्रिया, वही पूरी प्रक्रिया यहाँ पर भी लगेगी। क्या लगेगा? यहाँ पर भी पूरा लगे, क्योंकि नपुंसकात च सूत्र क्या है? नपुंसकात च सूत्र है, तो उससे क्या कर देंगे? औ को क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा भाई? मधु शब्द है, दो वचन में क्या लाएंगे? अविभक्ति। क्या लाएंगे? अविभक्ति। देखिएगा इसमें जो है क्या आपका मधु शब्द है, क्या है? मधु शब्द है। क्या लाएंगे? दो वचन में अविभक्ति, मतलब प्रथमा विभक्ति दो वचन और द्वितीय भक्ति दो वचन, दोनों में आउट में एक में औ बचेगा, औ में औ रहेगा। फिर नपुंसकात च, क्या सूत्र है? नपुंसकात च, क्या सूत्र है? नपुंसकात च सूत्र से जो औ है उसको क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा? शी। तो क्या बन जाएगा? मधु शी। क्या बन जाएगा? मधु शी, यही बना ना। फिर है इकोच विभक्तौ, क्या सूत्र है? इकोच विभक्तौ। इससे क्या कर देंगे आप? नुम। क्या कर देंगे? इकोच, इकोच क्या है? इकोच विभक्तौ। क्या सूत्र है? इकोच विभक्तौ। ये कहता है कि इगंत अंक को क्या है? इगंत अंक को नुम होता है अच पर में हो, क्या हो? अच पर में। अच पर में है कि नहीं? शी है आए तो क्या कर देंगे? नुम में ना बचेगा, क्या बनेगा? उम्मीद से अंतज को कर दीजिए। अच्छा दीर्घ रहेगा, ठीक, हाँ दीर्घ होगा। नपुंसकात च से ना क्या रहेगा? दीर्घ, हाँ। क्या रहेगा? शी। क्या हुआ? शी, ठीक। अब जो है एक सूत्र है आपका, क्या सूत्र किससे हो जाएगा? नुम। कौन करता है नुम? नहीं भाई, इकोच विभक्तौ से। इकोच विभक्तौ से क्या हो जाता है? से नुम। क्या हो जाएगा? नुम। नुम क्या है? मित है। क्या है? मित। तो अंतज को बैठे, किसको बैठेगा? मिदच्वंत्यात्परा से अचाम मध्य युवंतः, अचों के मध्य में। अब देखिएगा अचों का मध्य इधर देख, माँ का आ, धा का उ, अचों के मध्य में अंतज क्या होगा? उ। उससे ठीक है, मचों के मध्य में जो अंतज तस्मात पर, उससे परे अंत अवयव। क्या हो जाएगा? अंत अवयव। मतलब जो धू में उ है उसको हो जाएगा नुम। नुम में क्या बचेगा आपका? ना। क्या बचा? ना। उधर शी में शा की, शा की लशक क्व तद्धिते से क्या सूत्र है? लशक क्व तद्धिते। क्या है? लशक क्व तद्धिते से क्या कर देंगे? इत संज्ञा। तो क्या बन जाएगा आपका? ई बचा। क्या बचा? ई बचा, ठीक। इधर मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? मधुनी। क्या रहेगा? धुनी। तो दोनों प्रथमा विभक्ति दो वचन एवं द्वितीय विभक्ति दो वचन, दोनों में क्या बनेगा आपका? मधुनी। क्या बनेगा आपका? मधुनी। अब देखिएगा बहुवचन, देखिएगा मधु शब्द क्या है? मधु शब्द है प्रथमा बहुवचन में जस एवं द्वितीय बहुवचन में क्या लाएंगे? शश। क्या लाएंगे? शश। जस शश में दोनों अस बचेगा, लेकिन एक सूत्र है आपका जस शशोह सी। क्या सूत्र है? जस शशोह। क्या सूत्र है? जस शशोह शी। ये कहता है कि नपुंसक लिंग से परे जो जश और शश, उसको क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा? शी। तो क्या बनेगा आपका? मधु और शी। क्या बना? मधु शी। और यहाँ पर जो है क्या करेंगे? शी सर्वनाम स्थानम। क्या सूत्र है? शी सर्व, क्या? शी सर्वनाम स्थानम। क्या है? शी सर्वनाम स्थानम। इससे क्या हो जाएगी? से सर्वनाम स्थान संज्ञा। क्या हो जाएगी? शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा। क्या हो जाएगी? शी की से सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान संज्ञा। क्योंकि ये कहता है कि जस शस की, क्या है? जस शस की। भाई जश की तो सर्वनाम स्थान संज्ञा प्राप्त है शुद्ध नपुंसक से, स्वादि पंचवचन की सु औ जस अम आउट की, परंतु शश की किसी से प्राप्त थी नहीं। तो सी इसे ना शी सर्वनाम स्थानम से जश शश की क्या हो जाएगी? सर्वनाम स्थान संज्ञा। क्या हो जाएगी? सर्वनाम स्थान संज्ञा।
अब शी में क्या आपका बचेगा ई, क्या बचेगा आपका ई, क्योंकि लशक को तथित इस संज्ञा तसलोपा से लोप। अब अच विभक्ति पर में मिल गया तो इकोची क्या सूत्र है, इकोची क्या सूत्र है, इकोची विभक्तौ, क्या दे दिया, इकोची विभक्तौ से क्या हो जाएगा, से नुम, क्या हुआ, नुम। तो नुम अंतज को बैठे क्या हो जाएगा, नुम। ठीक, तो अंत परक नियम से अंतज को बैठेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर मधु, मधु और ना इधर ई, क्या बना मधु न ई। फिर क्या करेंगे, अलुंत्यात पूर्व उपधा से क्या कर देंगे, उपधा संज्ञा, क्या कर देंगे, उपधा संज्ञा। ठीक है, तो अंतल क्या हुआ, अंतर से पूर्व वर्ण की, ठीक है ना, तो अंतर हुआ, देखिए सु में धु में उ है, उससे पूर्व वर्ण क्या है धा, उसकी क्या हो जाएगी उपधा संज्ञा, क्या हो जाएगी उपधा संज्ञा। जब उपधा संज्ञा हो जाएगी तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, क्या होता है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, क्या है, चा संबुद्धौ। ये कहता है नान्त की उपधा को क्या होता है, दीर्घ होता है, क्या होता है, नान्त की उपधा को दीर्घ होता है सर्वनाम स्थान पर में हो। ठीक है, तो सर्वनाम स्थान पर में है कि नहीं, सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है। भाई देखिए पहले क्या था, आपको जस केवल सर्वनाम स्थान था सुट नपुंसक से, लेकिन एक सूत्र बनाया गया शी सर्वनाम स्थानम, ये जस सच की सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दिया, तो फिर जो ई है शश में इधर ना, वो भी सर्वनाम स्थान कहलाया गया, तो सर्वनाम स्थान पर में रहेगा तो दीर्घ कर दीजिए, क्या बन जाएगा मधुनी, क्या बन जाएगा, हरस उथा क्या हो जाएगा दीर्घ हो, तो क्या बन गया मधुनी, इधर और सम्मेलन कर दीजिए, क्या बन गया आपका मधुनी, क्या बना मधुनी। तो प्रथमा बहुवचन में मधुनी क्या है, प्रथमा, हाँ प्रथमा बहुवचन, किसमें, प्रथमा बहुवचन और द्वितीया बहुवचन, क्या है द्वितीया बहुवचन, दोनों में आपका क्या बनता है मधुनी, क्योंकि यह अजंत पुल्लिंग है, क्या है अजंत, अजंत है तो नपुंसक लिंग है, फिर अजंत होते यहाँ पर जहाँ जहाँ अच विभक्ति पर मिलेंगे वहीं प्रकार होता है जो आज़ादी होगी। और हलंत में क्या होता है, आज़ादी विभक्ति में कोई कार्य नहीं होगा, वो सिर्फ वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, और जो भी कार्य होगा हलादियों में तो हल से भ्याम भ्याम भ्याम, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 6 जगह काम होता है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ अच पर में मिलेगा वहाँ वहाँ कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये दो, ये था ना, देखिए मधु शब्द था, प्रथमा बहुवचन में जस, द्वितीय बहुवचन में शश, क्योंकि दोनों एक साथ कर हो जाएगा। फिर क्या बचा मधु जस शस, जश शशो शी, ठीक है ना, जश शशो जस सस, क्योंकि जश शशो क्या है सप्तमी दो वचन है, तो जश शश के स्थान पर क्या हो जाएगा शी, तो क्या बना मधु शी, शी सर्वनाम स्थानम से क्या हो जाए सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब ये समझिएगा शी सर्वनाम स्थानम से शश की भी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अब कभी कभी पूछ सकता है परीक्षा में कि शश की सर्वनाम स्थान संज्ञा किससे होती है। अब ये नहीं है कि जैसे अब मान लीजिए मधु शब्द दिया है, उसमें क्या दिया है परीक्षा में मधु शब्द दिया है, तो आपसे सिर्फ मधु शब्द ही पूछेगा, क्या पूछेगा मधु शब्द, ऐसा नहीं है। अब मधु शब्द में जो जो सूत्र लग रहे हैं पूछा जा सकता है। अब जैसे मधु शब्द है, प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति लाएंगे, मधु है सु, अब जो सु का आप लोप करते हैं किससे लोप हुआ, अब पूछ लेगा मधु शब्द में कौन सूत्र लगेगा, तो समोर नपुंसकात, क्यों सु और अम का। ठीक है, उसी प्रकार मधु शब्द प्रथमा द्वितीय भक्ति एक वचन में क्या लगता है वही भी लगेगा, माने समोर नपुंसकात। यहाँ पर अब पूछ लिया कि जश शश को सी किससे हुआ, तो जश शशोशी से जश सस को सी कर दिया। फिर सर्वनाम स्थान संज्ञा शश की किससे हुई, तो शी सर्वनाम स्थानम से। फिर इकोच भक्तौ एक करता है नुम करता है, क्या करता है नुम। अब पूछ लिया कि मधुना इत्यत्र क्या है, मधुनी दे दे, मधुना दे दे, मधुना नहीं मधुनी क्या है, मधुनी में नुम किस सूत्र से हुआ है, तो क्या कहेंगे इकोच भक्तौ। अब मधुना में नुम नहीं होता है, क्या नहीं होता नुम, वहाँ पर मधुना में आंग होता है, क्या होता है आंग, आंग क्या होगा आंग तट संज्ञा ना होता है, क्या होता है आंग तट संज्ञा, आंग को क्या हो जाता है ना आदेश हो जाता है, क्योंकि आंगो ना स्त्रियाम जो सूत्र है आंगो न स्त्रियाम है, वो कहता है कि स्त्रीलिंग को छोड़ करके मतलब पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है आंग को ना आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है आंग को ना, क्योंकि टा की आंग संज्ञा की गई है ना, आंग टा संज्ञा जब हरि शब्द के रूप पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे। ठीक है, इसे यहाँ पर मधुना बनता है, क्या बनता है मधुना, देखिएगा ये इसमें क्या बना है मधुना, यहाँ पर सिर्फ आंग हुआ है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर क्या हो गया आपका ना। इसके अतिरिक्त जो जो आज़ादी होंगी देखिएगा, आज़ादी क्या आपका एक ये है, ये आज़ादी है, इधर आज़ादी ये है, ये भी है, इसमें भी नुम इकोच भक्तों से नुम।
इधर भी इकोच विभक्तौ से नुम, यहाँ भी इकोच विभक्तौ से नुम, आजादी है, ये भी षष्ठी एक वचन आजादी है, इकोच विभक्तौ से नुम, फिर वर्ण सम्मेलन रुत विसर्ग, फिर यहाँ पर भी सप्तमी में नुम हो गया, क्या हो गया, इकोच विभक्तौ से नुम, मधुनोह में इकोच विभक्तौ से नुम, मधु ओस नुम मधुनोह, ठीक, मधुनोह, फिर मधु शब्द है ओस विभक्ति लाएंगे, षष्ठी दो वचन तथा सप्तमी दो वचन में एक ही विभक्ति रहती है, तो नुम कर देना है, लेकिन मधु नाम में यहाँ पर नुम नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा नुट, यहाँ सिर्फ देखिए इतना देखिए, यहाँ पर क्या होता है नुट, तीन जगह परिवर्तन हुआ है, मधुनाम में नुट, मधुना में ना, इसके अतिरिक्त जो जो आजादी विभक्तियां होंगी आपकी सब जगह नुम हो जाएगा, किस हो जाएगा इकोच विभक्तौ से, किस होगा इकोच विभक्तौ से नुम हो जाएगा। और हलादी में कोई कार्य नहीं, हलादी में सामान्य देख लीजिए, मधु भी भिस है क्योंकि बहुवचन झल्ले तो लगेगा नहीं, अतो भी सही से यहाँ पर लगेगा नहीं, इसे मधुभ्या मधुभ्या, फिर मधुभ्या मधुभ्याम, सुपिचा यहाँ आदि सुप पर में हो तो अदंतंग को दीर्घ होता है, तो यहाँ आदि अदंतंग है नहीं इसलिए यहाँ पर दीर्घ नहीं हुआ, तो मधुभ्या मधुभ्या मधुभ्याम रहेगा यहाँ पर, मधुनोम यहाँ पर नुम, क्या होगा इकोच विभक्तौ से नुम, क्योंकि इकोच विभक्तौ से क्या हो जाएगा नुम। अब यहाँ पर जो था आपका हे मधु, यहाँ पर क्या था हे मधु, तो यहाँ पर इसने क्या किया था समोर नपुंसकलिंग से लोप कर दिया था, क्या कर दिया था लोप। अब जब मधुओ बनाया था तो यहाँ पर देखिएगा जैसे क्या था मधु शब्द था, क्या था मधु था, सुभक्ति आई थी, इसका आपने लोप कर दिया तो कहा कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, क्या सूत्र दिया था कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, क्या है प्रत्यय लक्षणम सूत्र है, ये कहते हैं कि प्रत्यय के लोप होने पर भी तदाश्रित कार्य होते हैं, ठीक है, अथवा ये कह सकते हैं स्थानीयोद्भाव ले लिया, क्या ले लिया स्थानीयोद्भाव। स्थानीय क्या था सु में क्या धर्म था संबोधन, संबुद्धि संज्ञा कर दिया था, क्या किया था भाई सु की संबुद्धि संज्ञा कर देंगे संबोधन मान करके, जब संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ पर ह्रस्वस्य गुणः क्या सूत्र है, ह्रस्वस्य क्या सूत्र है, ह्रस्वस्य गुणः क्या सूत्र है, ह्रस्वस्य गुणः से इगंत अंग क्या होता है ह्रस्वस्य गुणः, सूत्र से इगंत, देखिए ऊ का क्या हो जाएगा गुण, क्या हो जाएगा ऊ का क्या गुण हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्या बन जाएगा मधो, क्या बनेगा मधो, यही ना मधो बनेगा। फिर किसी ने कहा था न लुमतांगस निषेध लग जाए, क्या है न लुमतांगस, न लुमतांगस क्या सूत्र है न लुमतांगस, ठीक है, इसको भाष्यकार जो है अनित्य मानते, क्या मानते हैं अनित्य मानते हैं, तो एक बार कार्य होगा, क्या होगा एक बार कार्य, जैसे देखिए मधु शब्द था आपने समोर नपुंसकलिंग से सु का लोप कर दिया था तो आपका हे मधु बना था, फिर कहा कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से प्रत्यय था सु, तो प्रत्यय के लोप होने पर तदाश्रित कार्य होंगे, तो तदाश्रित कार्य हमको क्या करना था संबुद्धि संज्ञा, हमने संबुद्धि संज्ञा कर दिया तो हमने सु को फिर नहीं सु है नहीं लेकिन फिर भी हम उसको मान लिए, ठीक, उसके स्थान पर लोप होने पर भी कार्य किया जाता है, तो क्या करेंगे ह्रस्व गुणा से क्या कर देंगे गुड़, क्योंकि इसकी संबुद्धि संज्ञा कर दिए तो ह्रस्व पर में संबुद्धि पर में रहा तो हमने गुड़ कर दिया तो क्या बना मधो, क्या बना मधो। और जब मधो बन जाएगा तो एक सूत्र है एंग, क्या सूत्र है एंग ह्रस्वात संबुद्धे, क्या है एंग ह्रस्वात, देखिए हलंत है सूत्र यहाँ पर, एंग ह्रस्वात संबुद्धे ना, यही है एंग ह्रस्वात संबुद्धे, इससे क्या हो जाता है संबोधन का लोप, क्या हो जाएगा संबोधन का लोप, क्या बनेगा आपका हे मधो। मतलब ये याद रखिएगा कि हे मधो भी बनता है और हे मधु, जब समोर नपुंसकलिंग से लोप हो गया सु का तब हे मधु बनेगा, और जब एक बार हम लोप कर दिए फिर लोप करने के बाद भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से यहाँ पर हम प्रत्यय के लोप होने पर भी तदाश्रित कार्य मान लेंगे, तो तद क्या प्रत्यय था हमारा सु, तो सु की हमने संबुद्धि संज्ञा कर दिया, जब संबुद्धि संज्ञा कर देंगे तो संबुद्धि पर में मिल जाएगा, तो ह्रस्व गुणा से ऊ को गुण कर देंगे तो क्या बनेगा हे मधो। फिर किसी ने कहा कि न लुमतांगस निषेध लग जाए, तो कहा यहाँ पर निषेध नहीं लगेगा क्योंकि भाष्यकार इसको अनित्य मानते हैं, अनित्य माने का एक बार कार्य, अनित्य का मतलब होता है कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, इसलिए हे मधो, इस प्रकार हे वारी हे वारे दोनों बनते हैं, ठीक है, इसकी प्रक्रिया और इसमें विशेष सूत्र नहीं लग रहा है, ठीक है, क्या इसमें और ज्यादा विशेष सूत्र नहीं लगते हैं। तो यहाँ से जो है आपका अजंत नपुंसक लिंग में मधु शब्द जो है आज से समाप्त हो गया, क्या हो गया मधु शब्द के रूप ना, पहले ज्ञान शब्द के रूप था, ज्ञान था और मधु शब्द और वारी शब्द, पहले ज्ञान चला इसके बाद वारी शब्द इसके बाद मधु। अब देखिएगा ये पहले मतलब लोकौमुदी में या सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले ह्रस्वकारांत का रूप दिया गया था, क्या दिया गया था ह्रस्वकारांत, फिर इसके बाद क्या दिया था ह्रस्वकारांत के बाद इकारांत आया था, क्या था इकारांत, फिर इसके बाद क्या था उकारांत,
गुरु शब्द के। क्यों? कि वर्ण समाम्नाय में सबसे पहले आ ई उड़, सूत्र क्या था आपका, देखिएगा आ फिर है ई उड़, ठीक है ना, ये है। तो सबसे पहले वर्ण समाम्ना में क्या आया, आकार, इसलिए आकार का क्या दिया, ह्रस्व आकारांत का राम शब्द दिया। फिर इसके बाद क्या है, इकारांत, ह्रस्व इकारांत, तो क्या दे दिया आपका, हरि शब्द। फिर इसके बाद क्या आया आपका, उकारांत, क्या आया, उकारांत, इसलिए क्या दे दिया, गुरु शब्द। क्या दिया, गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरुन, ठीक है, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभी। अब गुरु शब्द के रूप जैसे हरि शब्द के रूप चलेंगे तो वहां पर हरि शब्द में ह्रस्व इकार है, लेकिन गुरु शब्द में क्या है, ह्रस्व उकार है। तो वैसे दोनों के रूप समान चलेंगे। जो वहाँ घी संज्ञा वहाँ भी होगी, घी संज्ञा यहाँ होगी। घी घी शेषो घे से घी संज्ञा कर देंगे, घी संज्ञा होगी तो आंगो ना स्त्रियाम लगेगा, आंग क्या कहते हैं, टा को ना हो जाएगा, वहाँ पर आंग टा संज्ञा कर देंगे, फिर वहाँ पर ना कर देंगे। घेर गीति क्या है, एक है घेर गीत, घी संज्ञक को गुण होता गीत सुपर में हो और अच्छा घे, वहाँ पर विशेष सूत्र जो है देखिएगा 3-4, देखिए जो ह्रस्व इकारांत होते हैं ना, एक जैसे हरि शब्द है ना, हरि शब्द ह्रस्व इकारांत माने कहते हैं ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व इकारांत। जो भी दुनिया संसार में आपको ह्रस्व इकारांत या उकारांत शब्द, क्या है, उकारांत शब्द मिलेंगे, वहां पर पहले क्या करेंगे आप, घी संज्ञा, क्या करेंगे, घी संज्ञा, घी संज्ञा क्या होगी, घी संज्ञा। कौन सूत्र करता है, शेषो शेषो घ्या सखी, क्या है, शेषो घ्या सखी से क्या हो जाएगी आपकी, घी संज्ञा। फिर एक सूत्र होगा आंगो नास्त्रियाम, क्या सूत्र रहेगा, आंगो नास्त्रियाम, क्या सूत्र है, आंगो नास्त्रियाम, ठीक है, एक ये सूत्र है। इसके बाद होगा आपका घेर गीत, क्या सूत्र है आपका, घेर गीत। फिर होगा आपका अच्छा घे ना, अच्छा घे। और कोई सूत्र है, कोई है वहां पर, शेषो घे से क्या कर देंगे, घी संज्ञा। अब जब घी संज्ञा हो जाएगी तो आंगो ना स्त्रियाम, ये देखिए कि जो आंगो ना स्त्रियाम है ये सिर्फ आपका टा विभक्ति में, किस में लग जाएगा, टा, तृतीय एक वचन में लग जाएगा। अब जो घेर गीत है तो गीत सुप पर में हो, क्या हो, गीत सुप, तो गीत सुप में देखिएगा चतुर्थी एक वचन गीत सुप है, पंचमी एक वचन गासी, ये भी गीत हो गया। फिर है षष्ठी एक वचन, ये भी गीत हो गया क्योंकि गा की संज्ञा हो रही है यहाँ पर। फिर है आपका एक का गी, क्या है, गी, तो यहाँ पर ये पूरा कार्य कर देगा, ठीक। और यही प्रक्रिया सब पूरा ह्रस्व इकारांत उकारांत की रहेगी। अब क्या था आपका अच्छा घे, यहाँ पर क्या, हाँ वही तो पूछे थे, कोई स्मरण नहीं आ रहा था ना, गासी गासी गसोश्चा, क्या सूत्र है, गासी गसोश्चा, थे ना, ये पूर्व रूप कर देता है। एंग से ह्रस्व आकार जो घी संज्ञा से जो गस और गस पर में होगा, गस गस संबंधित अत पर में होगा तो पूर्व रूप होगा, ठीक है। इतनी सूत्र लगते हैं आपके। अब देखिए जहां जहां घी संज्ञा होगी, जो दुनिया संसार में ह्रस्व इकारांत वाले रूप मिलेंगे, भले कुछ अपवाद में आपको अलग लग जाएं, ठीक है, पर ऐसे आपको अगर याद हो, मति शब्द है, क्या था, मति शब्द, उसी घी संज्ञा तो होती थी, लेकिन गीत ह्रस्वश्चा क्या सूत्र रहा था, जब आप देखे होंगे अजंत स्त्रीलिंग में जब मति शब्द हम लोग देख रहे थे, वहां पर एक सूत्र आया था गीत ह्रस्वश्चा, वहां पर ह्रस्व इकार की नदी संज्ञा की कोई विधान सूत्र नहीं था, लेकिन गीत ह्रस्वश्चा से विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती, क्या होती है, विकल्प से नदी संज्ञा। और जब नदी संज्ञा होती थी तो नदी को मान करके अलग अलग अम्बास नद ह्रस्वा से हर्ष होता था। फिर वहां पर उसके जो है अलग अलग 8 नद्या से 8 का आगम होता था, 8 से वहां पर वृद्धि होती थी। वहां पर जैसे 3-4 सूत्र विशेष हैं, उसी प्रकार ये घी संज्ञा के सूत्र हैं। यदि इनको समझ लिए हैं क्या है, इसलिए यदि हरि शब्द के रूप समझ जाएंगे तो जितने भी हर्ष विकार और हर्ष विकार वाले सूत्र आपको रूप मिलेंगे तो बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। पहला घी संज्ञा, शेषु घ से क्या होती है, घी संज्ञा, हर्ष इकार उकार घी संज्ञा। फिर दूसरा एक सूत्र आया था आंगो नास्त्रियाम, आंग से पड़े जो, क्या आंग से पड़े जो नहीं, घी सॉरी घी से पड़े जो आंग, घी से पड़े जो आंग, उसके हो जाता है ना। तो आंग क्या था, तो बताया था टा को हमने क्या कहा था, आंग। आचार्यों ने आंग को टा नाम दिया था, ठीक है, टा को आंग कहा था, तो आंग को क्या हो जाएगा ना, आंग क्या टा, ये हो गया था। फिर घेर गिद क्या था, घेर गिद, ये गुण कर देता है, गीत शुभ पर में हो, जैसे देखे होंगे आप, हरि शब्द था, क्या था, हरि शब्द था, आपने गस विभक्ति लाया पंचमी एक वचन में, ठीक है, तो अब गस पर में है कि नहीं, ठीक है, तो घेर गीत, गीत सुप पर में होना चाहिए, गीत सुप पर में है तो इकारांत तो घी संज्ञा को क्या हो जाएगा, गुण, तो जब गुण होगा तो ए बन जाएगा, हरे बन गया। और जो गा था यहाँ पर गा की क्या, गा के लशक को तदित्य से इस संज्ञा तसलोपा से लोप,
ई की इस संज्ञा लोप, तो क्या आपका बना था अस, क्या बना था आपका अस। अब यहाँ पर गस गसोश्चा, क्या सूत्र था गस गसोश्चा, कहते हैं कि हर माने घी संज्ञक से गस और गस संबंधित अत पर में हो, क्या हो गस और गस संबंधित अत पर में होगा तो पूर्व रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूर्व, माने दोनों आ और ए के स्थान पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। तो क्या आपका बनता था हरेश, क्या बना हरेश। अब सा को स स जू सो रूह, क्या सूत्र है स स जू सो रूह, सूत्र से क्या हो जाता था रूह। और फिर अवसान संज्ञा विसर्ग कर दीजिए, बन जाता आपका हरे हरे, षष्ठी एक वचन पंचमी एक वचन। तो ये सूत्रों को अगर इसको स्मरण में रखेंगे तो आपका नियम अवश्य कोई भी शब्द मिलेगा तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो आज से इतना हम लोग रखते हैं, आज से अजंत नपुंसक लिंग समाप्त हुआ, और जो हलंत पुल्लिंग में है तो अगले पाठ में लोग हलंत पुल्लिंग के कुछ रूप देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमः संस्कार, धन्यवाद मित्राणि।